बीमारी से हमारा पूरा विश्व जूझ रहा है। कोविड-19 लास्ट ईयर भी काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा था और इस साल भी अभी बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। इसमें पीक में इंडिया पे प्रत्येक दिन 4 लाख, साढ़े 4 लाख केसेस आ रहे हैं। जब केसेस बढ़े तो इंडियन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस थी उन सारी क्लासेस को ऑफ किया जाए, जिससे कि जो कोविड इंफेक्शन की जो चेन है वो टूटने में हेल्प मिले। तो इसी बीच बच्चों की जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अदर मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में बाधा उत्पन्न हुई। इसी को देखते हुए ब्रिलियंट मेडिकल क्लासेस के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम क्लासेस को किसी न किसी माध्यम से बच्चों को एक बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएं और बच्चों को क्यों ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाया जाए। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हम बायोलॉजी को पढ़ाएंगे और उसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो अंतिम और लास्ट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहें, इसको यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसका काम क्या है। तो इन्वर्टिब्रेट्स में, सीलेंट्रेट्स में हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसमें प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। जैसे जैसे हम आगे की ओर कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़े तो हमारी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। इस कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी वैसे वैसे एक समस्या सामने आई कि जो नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनकी सप्लाई प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब जब प्रत्येक सेल्स तक नर्व फाइबर की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो समस्या आ जाएगी। कैसे कोऑर्डिनेशन हो, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किस तरह से किया जाए उसकी फंक्शनिंग को। तो इसी चीज को देखते हुए एक केमिकल सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। कैसा केमिकल सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो काम जो काम हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा था उसी के काम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक अन्य सिस्टम की फॉर्मेशन हुई जिसे कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन या एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम काम क्या करता है। अभी हमने देखा कि इसका फंक्शनिंग क्या है, क्यों इवॉल्व हुआ है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रत्येक सेल तक इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, मतलब फाइबर की प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक टिश्यू तक सप्लाई नहीं हो रही थी। तो फिर कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नए सिस्टम की आवश्यकता हुई और वो सिस्टम जो इवॉल्व हुआ वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो branch of biology which deals with the study of endocrine system is called as एंडोक्राइनोलॉजी। तो जिस बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं वह एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। और जो फादर हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी वो है
थॉमस एडिशन, वो है हमारे थॉमस एडिशन। क्योंकि नीट में कई बार नाम पूछे जाते हैं तो इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, और ये जरूरी भी है। अब ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो ग्लैंड्स की अगर हम टाइप की बात करें तो जो टाइप है, पहली जो है वो है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड सेकंड जो ग्लैंड है वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टनेस ग्लैंड, मतलब इनका क्या है, दे secrete their secretion in their duct। इनकी एक डक्ट होती है, अपना सिक्रीशन जो भी ये ग्लैंड बनाएंगे उस सिक्रीशन को सीधे सीधे ब्लड में डंप ना करके इनकी एक सेपरेट ग्लैंड होती है, सेपरेट डक्ट होती है, एक नली होती है, उस नली में अपने सिक्रीशन को ये डाल देती हैं। तो जितने भी टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स इसी तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल सेबासियस ग्लैंड होती है, वो उसके एग्जाम्पल है। दूसरी जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन है वो अपना सिक्रीशन सीधे के सीधे किसी डक्ट में ना डाल करके वो सीधे अपना जो सिक्रीशन है वो सीधे सीधे ब्लड में डाल देती है। मतलब यूजुअली हम कह सकते हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड। मतलब अपना सिक्रीशन जो भी ये डालेंगी वो सिक्रीशन किसी भी डक्ट में ना डालकर सीधे सीधे किस में क्या आता है, अपना सिक्रीशन क्या करेंगी, सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। और ब्लड में जब एक बार सिक्रीशन पहुंच गया तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन का जब काम करता है और कोई भी चीज जब ब्लड में मिल जाएगी तो वो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं प्रत्येक सेल के पास तक पहुंच जाएगी। तो अभी जब हम देख रहे थे कि जो नर्व फाइबर हैं वो प्रत्येक टिश्यू तक या प्रत्येक सेल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो फिर उनको एक साथ कैसे काम किया जाए, सारों को उन पे कंट्रोल कैसे किया, रेगुलेशन कैसे किया जाए, इसमें प्रॉब्लम आई। तो इसी के लिए फॉर्मेशन किसका हुआ था? एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो अपना कुछ सिक्रीशन जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, हार्मोन को रिलीज करेंगी, और वो हार्मोन जाकर के सीधे किस में मिल जाएगा, वो हार्मोन मिल जाएगा जाकर के सीधे ब्लड में, और ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, लिम्फ बनेगा, तो वो भी प्लाज्मा का पार्ट है लिम्फ। तो अब पूरी बॉडी में जब करेगा तो जहां पर भी उस हार्मोन की आवश्यकता है या उस हार्मोन की जो टारगेट सेल हैं जहां पर भी होंगी वहां वो हार्मोन पहुंच जाएगा, और वहां से वो अपनी टारगेट सेल पे अपना इफेक्ट डाल देगा। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसके एग्जाम्पल तो आप लिख ही लेना, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, और भी बहुत सारी ग्लैंड हैं, उनको हम आगे वन बाय वन देखेंगे। अब दो तरह की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी दो तरह की ग्लैंड हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड भी दो तरह की हैं आपकी। पहली है आपकी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जानते हो, कोई भी चीज बहुत ज्यादा संगठित हो। तो जैसा नाम है उसी के आधार पर समझ जाएंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, these glands are made up by a group of cells oblique tissue। मतलब ये ग्लैंड जो हैं सेल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा जिसे हम टिश्यू भी कहते हैं, उसके द्वारा बनती हैं। उसका जो अच्छा एग्जांपल है, जैसे हमारी आपने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। दूसरा पैनक्रियाज भी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। पूरा एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसमें टिश्यू हैं, उसमें आप देखो लेगर है, आइसोलेट ऑफ लेगर है, देखेंगे हम। थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो हमने अभी एग्जांपल देखे थे वो क्या थी? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी तरह की और ग्लैंड्स होती हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं। वो कैसी होती हैं? उन्हें कहेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्चुअल में वो ग्लैंड क्या है? वो कुछ अन्य ऑर्गन्स हैं जिनमें कुछ सेल्स हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड ही नहीं है, वो और भी फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कुछ ना कुछ प्रकार के हार्मोन को सिक्रीट करता है। जैसे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, वहां से गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन ऐसा नहीं है कि अलग से कोई ग्लैंड है उसका एक पार्टिकुलर नाम है, वहां से वो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर होती है वहां से सिक्रेट होता है। तो वो क्या है? उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो दूसरी तरह की जो ग्लैंड है वो उन्हें क्या कहेंगे हम? नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या है? ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू के द्वारा फॉर्म नहीं हुए। कुछ सेल्स हैं जो कि अपने हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए तैयार होती हैं, जिसमें कि हम एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, बाकी तो हमने बता दिया था उसमें। एग्जाम्पल में क्या है? हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड, सॉरी हार्ट, लिवर एक्सेट्रा। अब हमने देख लिया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। ब्रांच एंडोक्राइनोलॉजी है। ग्लैंड के टाइप देख लीजिए जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड भी दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। अब डिफरेंस क्या है नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में? हालांकि काम दोनों का ही कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन का है, इंटीग्रेशन का है, लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? एक से ही काम क्यों नहीं चला? तो क्या रीजन था वो हम जान चुके थे। अब थोड़ा इसमें एक अंतर भी है। नर्वस सिस्टम जो है वो काम क्विक करता है, फास्ट करता है। उसमें जो इंपल्स पास होती है एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो बहुत तेजी से होता है। अभी हुआ, किसी ने आपके थप्पड़ मारा तो गाल पे आपका लाल हो गया थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद वो दर्द होना भी बंद हो जाएगा। या अचानक से किसी ने पटाखा फोड़ दिया तो आप एकदम चौंके, लेकिन हमेशा नहीं चौंके रहेंगे। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं, इनका सिक्रेशन होता है, वो क्या है? उनका जो एक्शन है वो स्लो है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लंबे समय तक रहेगा, एकदम से खत्म नहीं होगा, लेकिन स्लो है। तो नर्वस सिस्टम भी जरूरी है, क्योंकि आपके पीछे अगर पागल कुत्ता आ जाए तो आपको तेजी से भागना पड़ेगा। हार्मोन बहुत देर में निकलेंगे, ब्लड में घूमेंगे, सेल्स तक पहुंचेंगे, फिर आप भागना स्टार्ट करें तब तो कुत्ता काट खा जाएगा आपको।
तो नर्वस सिस्टम का काम वहां पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काटेगा, आपने देखा, आपके सेंसरी ऑर्गन ने उसे रिसीव किया, आंखों ने देखा, वो भौंका, कानों ने सुना, आपने देखा कि भाई ठीक है, मुंह फैला हुआ है, लार डाल रहा है, तो हो सकता है ये पागल कुत्ता है, तो भागो यहाँ से, और आप वहां से भाग जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम का एक्शन क्या है? क्विक है, फास्ट है, लेकिन वेरी शॉर्ट लिव्ड है, एक कम समय तक रुकेगा। ये क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आगे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन के बारे में देखेंगे, और वन बाय वन हार्मोन क्या है, हार्मोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और देखेंगे कि